नमस्कार मित्रों, आज हम आपको रंभा तीज की एक पवित्र और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत विशेष रूप से सौभाग्य, अखंड दाम्पत्य सुख और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ रंभा तीज का व्रत करती हैं, उन्हें माता पार्वती और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं रंभा तीज की यह दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या रहती थी। वह बचपन से ही भगवान शिव और माता पार्वती की अनन्य भक्त थी। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि उसे भी माता पार्वती के समान आदर्श पति प्राप्त हो। समय बीतता गया और कन्या विवाह योग्य हो गई। उसके माता पिता उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज करने लगे, लेकिन कन्या का मन सांसारिक इच्छाओं में नहीं था। वह हर समय भगवान शिव का ध्यान करती और उनसे प्रार्थना करती कि उसे एक धर्मपरायण, सदाचारी और प्रेम करने वाला पति प्राप्त हो। एक दिन उसकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई। साध्वी ने उसकी भक्ति और मन की पवित्रता को देखकर कहा, पुत्री, यदि तुम रंभा तीज का व्रत पूरी श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माता पार्वती स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देंगी। कन्या ने विनम्रता से उस व्रत की विधि पूछी। साथ ही यह भी पूछा कि उसे रंभा तीज क्यों कहते हैं। उस साध्वी ने कहा, रंभा तीज की पौराणिक कथा अब सुनो। प्राचीन काल में देवराज इंद्र के स्वर्गलोक में रंभा नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। वह नृत्य, संगीत और सौंदर्य में अद्वितीय थी, किंतु उसके मन में एक चिंता बनी रहती थी। उसे भय था कि सौंदर्य और वैभव नश्वर है और बिना भगवान की कृपा के कोई भी सुख स्थायी नहीं रह सकता। एक दिन रंभा ने महर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और जीवन भर सम्मान प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, हे रंभा, यदि तुम भगवान शिव और माता पार्वती के लिए व्रत रखो, पूजन करो और रात्रि जागरण करो, तो उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। रंभा ने देवर्षि की आज्ञा मानकर कठोर उपवास किया। उसने माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की, पुष्प अर्पित किए और रात्रि भर जागरण किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, हे रंभा, आज से यह व्रत तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगी, उसे सौभाग्य, सुख, समृद्धि और दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। तभी से यह व्रत रंभा तीज कहलाया। यह सुनकर उस कन्या ने भी रंभा तीज करने का निश्चय किया। रंभा तीज का दिन आया। कन्या प्रातःकाल उठी, स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किया। उसने मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा आरंभ की। दिन भर उसने अन्न और जल का त्याग किया। भक्ति में लीन होकर वह शिव पार्वती के मंत्रों का जाप करती रही। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसे भूख प्यास का भी अनुभव नहीं हुआ। रात भर उसने जागरण किया और भगवान का स्मरण करती रही। कन्या की इस अटूट भक्ति और तपस्या से देवलोक तक प्रभावित हो गया। कहा जाता है कि उसी रात माता पार्वती उसके सामने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति, समर्पण और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो धर्म का पालन करने वाला, सदाचारी और आपका तथा भगवान शिव का भक्त हो। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, तुम्हें योग्य पति प्राप्त होगा और तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुख, प्रेम और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही माता ने यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा।
कुछ समय बाद उस कन्या का विवाह एक योग्य विद्वान और धर्मनिष्ठ युवक से हुआ। दोनों का जीवन प्रेम और सम्मान से भर गया। उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। समाज में उनका बड़ा सम्मान हुआ। कन्या ने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का बड़ा दुख नहीं देखा। जब लोगों ने उसके सुखी जीवन का रहस्य पूछा, तब उसने बताया कि यह सब रंभा तीज के व्रत और माता पार्वती की कृपा का फल है। धीरे धीरे यह व्रत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और अनेक महिलाओं ने इसे करना आरंभ कर दिया। ओम।